जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, इस टाइम मैं आया हूँ जगत के पालनहार प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, जिसमें स्वामी जगन्नाथ जी का विश्व प्रख्यात मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है। तो आज के इस खास वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो से आपकी बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेनी चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था कैसी रहती है और जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी विशेष बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि यह जो पावन यात्रा है इसमें आपका कितना बजट लग सकता है, यानी कि आप कितने खर्चे में इस पूरी यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज मेरे साथ आप भी करिए प्रभु जगन्नाथ जी के पावन यात्रा को कंप्लीट। तो यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। तो वे चलिए हमेशा की तरह अपनी यात्रा को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप जगन्नाथपुरी धाम कैसे पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ तक जाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो ट्रेन का है, जिसमें ट्रेन के माध्यम से आप जो पुरी रेलवे स्टेशन है यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हर प्रमुख स्टेशन से आपको पुरी रेलवे स्टेशन के लिए ज़रूर डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और जो पुरी रेलवे स्टेशन है वो जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो, टैक्सी और मैजिक मिल जाते हैं। ऑटो वाले आपसे 4 से 5 लोगों के लिए 120 रुपये का चार्ज करते हैं, यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो ऑटो वाले आपसे लगभग 20 से 30 रुपये लेंगे एक लोग के लिए। तो आप अपना ये किराया देकर के मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पुरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, जो मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भुवनेश्वर पहुंचने के बाद आप वहां से बस या टैक्सी के माध्यम से पुरी तक की दूरी तय कर सकते हैं। इसमें बस वाले जो हैं वो आपसे 80 से 100 रुपये का चार्ज करते हैं और जो टैक्सी वाले हैं वो आपसे 1200 से लेकर के 1500 रुपये चार्ज करते हैं और आपको आराम से मंदिर के पास ड्रॉप कर देते हैं। जिसमें ऑटो और टैक्सी वाले आपको जहां पर उतारते हैं वहां से मंदिर की दूरी लगभग 300 से 400 मीटर रह जाती है। वहीं जो यह रोड है इसको ग्रैंड रोड भी कहते हैं, जहां से भगवान जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर है वो आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आप एक बात को ध्यान देंगे और देखेंगे कि आप मंदिर को किसी भी दिशा से देखते हैं तो मंदिर पर लगा हुआ ऊपर चक्र है वो हमेशा आपकी तरफ ही दिखाई देता है। इसके अलावा एक और विशेष बात है कि मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। तो ये जो हैं वो यहाँ की कई सारी विशेष बातें हैं। तो फिर चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं जगन्नाथपुरी। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि आपको होटल और धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। ऐसे तो आपको पूरे पुरी में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको मंदिर के पास में ही होटल और धर्मशाला लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं धर्मशाला की, जो मंदिर से लगभग 100 मीटर के पास ही आपको यहाँ पर बहुत ही फेमस दूध द्वार धर्मशाला देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप मात्र 500 रुपये में नॉन AC रूम ले सकते हैं। वहीं अगर आप होटल की बात करें तो मंदिर के पास ही आपको बजट होटल से लेकर के प्रीमियम होटल मिल जाएंगी, जिसमें नॉन AC होटल आपको यहाँ पर 600 रुपये में मिल जाएगा। वहीं आपको एक बढ़िया जो होटल है वो 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये में फुल AC रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप चाहें तो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भक्ति निवास में भी रूम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बुकिंग है वो आपको पहले से ही ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर करनी पड़ती है। इसमें आपको यहाँ पर 600 रुपये से लेकर के 1400 रुपये में ऑनलाइन बुकिंग करने पर अच्छे रूम मिल जाएंगे। इसमें अगर आपका मन है तो आप भक्ति निवास में ही रूम ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रथ यात्रा के टाइम पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जहाँ कहीं पर भी होटल रूम मिलता है आप वहाँ पर तुरंत ले लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर
लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप रेलवे स्टेशन के पास गोल्डन बीच रोड पर कहीं पर आपको एक अच्छा सा होटल मिल जाता है, तो आप तुरंत उसको ले लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर रूम और होटल ढूंढने की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा से सभी भक्तों को रूम और होटल ज़रूर मिल जाते हैं। तो चलिए एक प्यारा सा रूम लेने के बाद कुछ देर तक उसमें आराम करेंगे, फिर फ्रेश होकर के स्नान करके दर्शन करने के लिए चलेंगे। दोस्तों, मंदिर में मोबाइल और बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आप अपनी चीज़ों को रूम में ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो मंदिर ट्रस्ट के पास बने जो काउंटर है वहाँ पर भी अपना फ्री में जो सामान है उसको जमा करा सकते हैं। वहीं मंदिर के सामने भी बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं, जहाँ पर मोबाइल के लिए 10 रुपये, छोटे बैग के लिए 20 रुपये, बड़े बैग के लिए 50 रुपये का चार्ज करते हैं। आप इन लॉकर रूम में अपना सामान जमा करा सकते हैं। तो फिर चलिए अब भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम लेकर के लाइन में लगेंगे कि यहाँ पर जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पर पानी का जो छिड़काव है, स्प्रे, वो किया जाता है, जिससे भक्तों को ज़्यादा परेशानी ना हो। लाइन में लग कर के भक्त आगे बढ़ते रहें और मंदिर के द्वार से प्रवेश होकर के हम लोग मंदिर के अंदर राइट साइड में ही आपको जो प्रसाद का काउंटर है वो मिल जाएगा, जहाँ पर आप 250 से लेकर के 500 रुपये में प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम लोग फिर इसके बाद फिर हम लोग लाइन में लग जाएंगे और प्रवेश करेंगे। उसमें मुख्य मंदिर के बीच में ही भगवान जगन्नाथ जी के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के प्यारे दर्शन करेंगे। और दोस्तों, यह जो मंदिर है वो बहुत ही विशालकाय मंदिर है। आप इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देख करके दंग ले जाएंगे, जिसमें प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप खुद को धन्य कर सकते हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो सके हैं। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में ही लक्ष्मी माता का मंदिर है, वहाँ पर भी दर्शन आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सभी देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर स्थापित हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन आप कर सकते हैं। वहीं मंदिर परिषद में है विश्व प्रसिद्ध रसोई स्थापित है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का जो 56 भोग है वो बनता है। आप इस रसोई में जाकर के उस पवित्र भोजन को देख सकते हैं। इसके अलावा इस रसोई की खास बात यह है कि इस रसोई में जितना भी भोजन बनता है उसका सबसे पहले जो भोग है वो भगवान जगन्नाथ जी को लगता है। फिर मंदिर परिसर में आनंद बाजार है, वहाँ से आप इस पूरे प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रियजनों और परिवारजनों के लिए यहाँ से प्रसाद भी ले जा सकते हैं। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। वहीं अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। वहीं अगले साल के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रथ यात्रा की तैयारियाँ हैं वो बहुत ही जोरों शोरों पर चल रही हैं। रथ को कितनी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। दोस्तों, रथ यात्रा के समय आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो फिर चलिए दर्शन करने के बाद अब हम लोग अपने रूम में आकर के कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानेंगे कि आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, शाम को आप 5 बजे यहाँ पर जो फेमस गोल्डन बीच है वहाँ पर मस्ती करने जा सकते हैं। मंदिर के सामने ही रास्ता गया हुआ है। ऑटो वाले आपसे इस गोल्डन बीच के लिए आपसे लगभग 30 से 40 रुपये का चार्ज करते हैं। इसमें यह जो बीच है वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके अलावा आप शाम को यहाँ पर यह जो बीच है यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं और खूब ढेर सारी जो मस्ती है उसको भी कर सकते हैं। आप अपनी यहाँ पर प्यारी प्यारी फ़ोटो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको शाम को यहाँ पर सनसेट का नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, तो इसीलिए आप इस नज़ारे को ज़रूर देखिएगा। इसमें यह जो नज़ारे हैं वो आपके दिल को खुश कर देंगे। वहीं यह जो गोल्डन बीच है यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए बहुत से फूड स्टॉल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप खाते पीते हुए समुद्र की लहरों के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं। आप यहाँ पर ऊँट और घोड़े की सवारी का मज़ा भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए यही जगह है वो बहुत ही राहत वाली जगह है। शाम को आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और 2 से 3 घंटे एंजॉय करने के बाद आप अपने रूम में वापस चले जाएंगे और रात में अपने होटल में आराम करेंगे। और अगले दिन हम उड़ीसा के जो प्रमुख स्थान हैं वहाँ पर घूमने और दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो आप यहाँ पर अगले दिन
साक्षी गोपाल मंदिर, धौलागिरी मंदिर, लिंगराज मंदिर, नंदनकानन जू, उदयगिरी खंडागिरी की गुफाओं में घूम सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। वहीं कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वहाँ पर बाग बीच भी स्थित है, वहाँ पर भी आप घूमने के लिए आ सकते हैं। ये सभी यहाँ के बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं। आप इन सभी को टैक्सी के माध्यम से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे टूर और ट्रैवल वाले मिल जाएंगे, जहाँ पर आप बस की बुकिंग एक दिन के लिए इनके माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आपको 250 रुपये से लेकर के 400 रुपये में बस का किराया लिया जाता है, जिसमें सुबह 6 बजे बस जाती है और पूरे दिन जो फेमस ये जगह हैं वहाँ पर घुमाती है, और शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आपको यहीं पर ड्रॉप कर देती है। तो अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से आराम से इन जगह को कवर कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं तो कार वाले जो आपसे लगभग 3000 रुपये चार्ज करते हैं, यह एसी कार का प्राइस है। वहीं जो नॉन एसी कार है वो आपसे लगभग 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं मैं अगर आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप 3 लोग हैं तो आप प्राइवेट कार बुक कर लीजिएगा, वहीं आराम से 3000 रुपये दे करके आप इन प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो फिर चलिए अब चलते हैं सबसे पहले प्रमुख साक्षी गोपाल मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि पुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है, जिसमें ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह जो मंदिर है वो भगवान जगन्नाथ जी का छोटा सा रूप है। यहाँ पर भगवान कृष्णा के दर्शन करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को मांग सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अगले प्लेस पर, जो कि है धौलागिरी, जो कि यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह यहाँ पर आने वाले टूरिस्टों का फेवरेट प्लेस रात का स्थान है। यहाँ की खूबसूरती देख कर के आप दंग रह जाएंगे, और आप यहाँ की खूबसूरती देख कर कोई दंग रह जाएंगे। आपको यहाँ पर भगवान बुद्ध के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे महादेव जी का भी अलौकिक भव्य मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आप महादेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से नीचे की तरफ जो नज़ारे हैं वो बहुत ही प्यारे खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटो ज़रूर शूट कीजिएगा। लगभग 1 घंटा यहाँ पर घूमने के और दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्थान पर, जो कि है लिंगराज टेम्पल। इसमें यह जो मंदिर है वह विश्व विख्यात मंदिर है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर में स्थित है। मैक्सिमम टूरिस्ट इस मंदिर में दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। यह अलौकिक मंदिर महादेव जी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये विशाल मंदिर अपनी दिव्य शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर बहुत से छोटे और बड़े मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो मंदिर है बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन करके सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और लिंगराज मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे अगले प्लेसेस पर, जो कि हैं उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं। यहाँ पर आपको प्राचीन गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आप यहाँ पर मंदिर और जो बुद्ध मठ है वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं आमने सामने स्थित हैं। उदयगिरी में बहुत सारी गुफाएं हैं। यहाँ पर जो एलिफेंट की गुफाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आप लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर घूम सकते हैं। अब यहाँ पर घूमने के बाद हम अगले प्लेसेस पर चलेंगे, जिसका नाम नंदनकानन जू है, जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फिर चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं नंदनकानन जू के पास। जू में एंट्री की फीस लगभग 50 रुपये है, जिसमें 50 रुपये का आपको टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर अनेक जीव जंतुओं को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए जो अंदर में बहुत ही प्यारा सा पार्क बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे झूले भी लगे हुए हैं, जहाँ पर आप सभी भालू की मस्ती को देख सकते हैं। लोमड़ी, बंदर, हाथी और बहुत सारे जो टाइगर हैं उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एशिया का टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और जो वाइट टाइगर है उनकी सभी प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो शेर हैं उनकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मछली घर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप कई तरह की जो मछलियाँ हैं उनको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जंगल सफारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जंगल सफारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 घंटे घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने
सबसे फेमस प्लेसेस पर, यानी कि इसका नाम कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह जो मंदिर है वह नंदनकानन जू से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि समुद्र के किनारे यह स्थित मंदिर बहुत ही विश्व प्रख्यात मंदिर है, जो हमारी गौरवशाली वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। ये अपनी अनेक खूबियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप शाम को आते हैं तो आपको यहाँ पर शाम में होने वाले लाइट और साउंड शो को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो मंदिर है वो समुद्र किनारे स्थित है। यहाँ पर ही जो चंद्रमा का बीच है वो स्थित है। अगर आप चाहें तो पहले चंद्रमा बीच पर भी घूम सकते हैं और आप यहाँ पर मस्ती भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन सभी प्लेसेस को एक दिन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, जिसमें अगर आपकी शाम की ट्रेन है तो आप यहाँ से वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी अगले दिन ट्रेन है तो आप यहाँ पर ही स्टे कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक दिन का और टाइम है तो आप चाहें जो चिल्का झील है उसको भी इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जहाँ पर ही भारतीय नेवी की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर जितने भी कमांडो होते हैं, मार्कोस कमांडो, यानी कि समुद्र के जितने भी जांबाज योद्धा होते हैं, उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है। वहीं आप जानते हैं कि यहाँ पर आने का जो बेस्ट समय है वो क्या रहता है। तो आप यहाँ पर जून जुलाई में होने वाली रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप सितंबर या सर्दियों में यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन गर्मियों की बात यह है कि गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, जिससे आपका यहाँ पर घूमने का जो मज़ा है वो चिड़चिड़ा हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर सर्दियों में घूमने के लिए आ सकते हैं। इसमें सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए सर्दी में ही आते हैं। वहीं आप जानते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी मिल जाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ आपको पूरा शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना स्वादिष्ट भोजन ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको जगन्नाथपुरी में आकर के कोई भी खाने पीने की और रुकने की समस्या नहीं होने वाली है। वहीं अब बात करते हैं कि जो जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर जाने के लिए आपका जो बजट है वो कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे बजट में हम आपको 2 दिन और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं, जिसमें आपको उड़ीसा के जो बेहतरीन स्थान हैं उनको भी घूमने के लिए शामिल करें। तो आपको लगभग एक लोग के लिए 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये का बजट होना चाहिए, जिसमें आप इस पूरी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा की पूरी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, जिसमें मैंने आपका सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया है। वहीं अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट यात्रा की वीडियो में। तो आप सभी भक्तों को जय श्री जगन्नाथ।